साल में ना देखा ऐसा जवाल, ग्रीन शर्ट्स कैरेबियन सरजमीन पर हुए बेहाल। वेस्ट इंडीज ने कर दिया कमाल, पाकिस्तान को 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान की टीम 295 रन के ताकुब में 92 रन पर ढेर। कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ने खाता भी ना खोला। बाबर आजम 9, हसन नवाज 13 और हसैन तल्लत 1 रन बना सके। जेडन सिल्स की तबाहकुन बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 294 रन स्कोर किए। कप्तान शाय होप के 94 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 120 रन। जस्टिन ग्रेविस 43, एमन लुइस 37 और ऑस्टिन चिप्स से 36 रन बनाए। अबरार अहमद और नसीम शाह 2-2, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 1-1 विकेट ले सकी। सीरीज में 10 विकेटें हासिल करने वाले जेडन सिल्स प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बॉलिंग में 40 ओवर तक मैच हमारे हाथ में था। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवर में मोमेंटम छीना। कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा इब्तदाई 3 विकेटें गंवाना मैच में नाकामी की वजह बना। अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल, अमरीका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मुअतरफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान और ट्रंप हुकूमत की बढ़ती कुर्बत ने भारत की तशवीश बढ़ा दी। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पजीराई पर हिंदुस्तान नाराज, बदलती सूरत हाल में इसे सख्त धचका लगा है। अमरीका एक बार फिर पाकिस्तान का मुतरफ, पाकिस्तान की आलमी अमन सलामती को लाहा खतरात से निपटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली हैं। पाकिस्तान और अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का आज़म। दफ्तर खारजा का कहना है बातचीत का दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और अमरीका ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए मजीद मौसर तरीक़े अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दुश्मन को शिकस्त देने के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई कि वो हमेशा याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है, भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। भारत के गुरूर और अस्करी ताकत को 10 मई को डुबो दिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का होनहार नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप देने का ऐलान। भारत बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत में पानी का मुकदमा हार गया। फैसले में कहा गया भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक इस्तेमाल के लिए छोड़ दे। फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पाकिस्तान भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात, गुलकार अली जफर और कैफी खलील की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने शुरका का लहू गरमाया। शानदार आतिशबाजी जारी, आलमी रिकॉर्ड बनेगा। 1 घंटा 10 मिनट तक आतिशबाजी की जाएगी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नुमाइंदे गवर्नर हाउस में मौजूद, पूरा शहर गवर्नर हाउस में उमड़ आया। क्लिफ्टन 3 तलवार पर जश्न आज़ादी की तकरीब में शानदार आतिशबाजी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन, नासिर शाह और सईद गनी की शिरकत। शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल पर भी जबरदस्त आतिशबाजी, फिजा रोशनियों से जगमगा उठी। और 34 साल बाद वेस्ट इंडीज ने वनडे सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 295 रन के ताक़ुब में पूरी टीम तीसरे ओवर में 92 रन पर हिम्मत हार गई। साइम, अब्दुल्ला और रिजवान ने खाता भी न खोला। बाबर भी सिर्फ 9 रन बनाकर चल दिए। जेडन सील्स ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। फैसला कुन वनडे में बॉलर्स की भी जमकर धुलाई हुई। मेज़बान टीम ने आखिरी 10 ओवर में 119 रन का फेंटा लगाया। कप्तान शाय होप की सेंचुरी, जस्टिन ग्रीव्स और रोस्टन चेस ने खूब पिटाई। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। पहले कोई लीडर था, आज है, ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम लिखा, जैसा कहा था
फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियां जारी हैं। भारत की हार, टैरिफ में शर्मिंदगी फील्ड मार्शल का एक और बैनुल-अक़वामी मार्का है। BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का मतलब भारत ही दहशतगर्द है। फील्ड मार्शल ने बैनुल-अक़वामी तौर पर काबिलियत साबित कर दी। अब देखें इसके बाद क्या क्या होता है। भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि अब तक उसके होश ठिकाने नहीं आए। पाक भारत जंग में कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी की हिमायत की। अमेरिका का BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। हैदराबाद में पार्क की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू में कहा, 9 मई को एक सियासी जमात और सियासतदान अपने दायरे से बाहर निकले, इदारों पर हमला किया। एक सियासी जमात के हमले के नुकसानात हम अभी तक भुगत रहे हैं। दरियाए हुंजा फिर भी भर गया। गिलमत और गोजाल में आबी रेलों ने तबाही मचा दी। पहाड़ों से आते पानी और पत्थर रास्ते में आए दरख्त खंबे बहा ले गए। गिलमत में मस्जिद और रेस्टोरेंट भी आबी रेले की नजर हो गए। सैलाब के साथ आए पत्थरों ने पुल को नुकसान पहुंचाया। करीब काम करते 50 मजदूर बाल बाल बचे। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त रेलों में बह गए। शाहराह रेशम लैंडस्लाइडिंग के बायस हुंजा के मकाम पर बंद, दर्जनों सयाह फंस गए। पंजाब में भी दरियाओं में तोग़यानी, नाला डेक में तोग़यानी, छोर ब्रिज के 2 पिलर धंस गए। नारोवाल और सियालकोट का रास्ता बंद। मुतासिरा पुल की मुरम्मत के लिए हंगामी इक़दामात जारी। पंजाब में मानसून बारिश का नया सिलसिला कल से शुरू होगा। PDM में पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA की मुलाकात, हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की खतरे से 2-4 इलाकों में पेशगी आगाही यकीनी बनाने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन, मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है 7 अगस्त से जारी ऑपरेशंस में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म है। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौमियत के नाम पर मुसाफिरों का कत्ल करने वाले बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। आज भी ऑफर करता हूँ, वापस आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। हम अपनी रिवायात के अमीन हैं, इसे छीनने नहीं देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दों ने जिस कीमा पर जंग शुरू की थी 10 मई को उनका हिसाब हो गया था। बलोच नौजवान नस्ल को लाहासिल जंग में धके। स्पीकर अयाज सादी की PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, जिरगा समझ नहीं आता, असल जिरगा पार्लियामेंट है, यहाँ बैठकर बात करें। वजीर आज़म ने अपोजिशन को बातचीत का कहा, मैं सहूलत देने को तैयार हूँ। दोनों जानिब से मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना देता हूँ। हुकूमत से मुतालबे मनवाएं, वॉकआउट न करें। स्पीकर की ऑफर के बावजूद तहरीक इंसाफ के अरकान का इजलास से वॉकआउट। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाज। PP रुकन अब्दुल कादिर पटेल ने PTI से माफी का मुतालबा कर दिया। कहा, ये अपने हर जुमले से पहले गलती तस्लीम करें, इससे पहले इनका कोई मुतालबा न माना जाए। डायलॉग होने चाहिए, हमने कोशिश की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, नाअहली का सीजन अब खत्म होना चाहिए, ये किसी मसले का हल नहीं। हम 180 सीटें जीत चुके थे, 90 सीटों के साथ असेंबली गए, अब 76 सीटें रह गई हैं। सबसे दरख्वास्त करूंगा, अब होश के नाखुन लें। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस, 15 अगस्त तक जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा, क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है? फरीकैन के वकला कानूनी सवालात पर मावनत करें।
सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। वुकला आइंदा समाअत तक लीगल इश्यूज पर तैयारी कर लें। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स का अडयाला जेल में बानी पीटीआई का मुआयना। 4 रुकनी मेडिकल टीम तिबी मुआयने के बाद जेल से वापस रवाना। मुकाबला 2 पहियों और 16 पहियों का है। ये नहीं होगा कि 2 पहिए वालों को कुचल दे 16 पहिए वाला और फिर बदमाशी दिखाए। बदमाशी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। किसी का बाप हमें ना बताए कि बदमाशी क्या होती है। हमें कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता, हम खुद ठीक हुए। कोई हमें ना सिखाए बदमाशी कैसे की जाती है। हम खुद ठीक हुए, किसी ने ठीक नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं 16 व्हीलर का 2 व्हीलर से मुकाबला है। खूनी डंपर दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये लिसानियत की बात नहीं। कोई तो एसओपीज बनाए। डंपर एसोसिएशन वाले बैठकर बात करें। जानलेवा हादसात रोकने के लिए हमें मिलकर कानून साजी करना होगी। कामरान टिसोरी की ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक बहन भाई के वरसा से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी रुक न सकी। सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों में 89 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज पर 31 अफराद गोलियों का निशाना बन गए। 2 बच्चों समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। पाकों से शहीद होने वालों की तादाद 227 हो गई। 103 बच्चे शामिल। सहाफियों की शहादत पर मगरबी किनारे में फलस्तीनियों का एहतजाज। 27 मुल्कों का इसराइल से गजा में इंसानी इमदाद की फौरी इजाजत का मुतालबा। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि कहत हमारी आंखों के सामने फैल रहा है। भूख को रोकने और ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं।